10th पार्ट की स्टार्टिंग में देखते हैं रशेल को, जहाँ पर वो फोटोज को डिलीट करना चाह रही होती है, बट उसी वक्त वहाँ पर क्यूजिंग आने लगती है तो वो सोने की एक्टिंग करती है। बट क्यूजिंग उसे कहती है कि उसे मालूम है कि वो नाटक कर रही है और वो सच सब कुछ उसे बता दे, नहीं तो उसी शख्स को लाना पड़ेगा जिसका उसने फोटो निकाल के रखा है। तो रशेल क्यूजिंग को सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाती है, बट नेक्स्ट मोमेंट में वो अपने लैपटॉप में बिजी होती है। क्यूजिंग उसे कहती है कि क्या उसे याद है कि वो कुछ बताने वाली थी। क्यूजिंग को वो सॉरी कहती है और कहती है कि वो फोटोज को रीटच कर रही थी और ये करना उसे काफी पसंद है। क्यूजिंग फोटो देखती है तो वहाँ पर किसी और शख्स का फोटो होता है। ये देखकर क्यूजिंग कहती है कि लग रहा है कि उसे फोटोज को रीटच करना काफी पसंद है, बट उसका जो हस्बैंड है मी चेंग वो तो एक साधारण इंसान है, तो वो उसके फोटोज की लेती है। तभी रशेल उससे कहती है कि वो कोई आम इंसान नहीं है और वो उसे दिखाती है 7 साल पहले की फोटोज, जहाँ पर जो मी चेंग है वो सिंगिंग करता था और उसे देखकर उसे फाइनली लगा कि उसे प्यार हो सकता है, क्योंकि ऐसा शख्स जो कि इतना अच्छा दिखता हो और इतना अच्छा बिहेव करता हो तो किसी ड्रामे में ही मिल सकता है। और उसने उससे पूछा था, मतलब मी चेंग से, कि वो नेक्स्ट कॉन्सर्ट उसका कब विजिट कर सकती है, तो उसने कहा था जब वो यूनिवर्सिटी में आएगी। बट जब उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो वहाँ पर मी चेंग उसे कहीं नहीं दिखा और लोगों से पूछने पे भी उसका कुछ भी पता नहीं चला। और नेक्स्ट टाइम उसने देखा इंटरव्यू में मी चेंग को और फिर कैसे भी करके वो पास हो गई और उसे वहाँ पर नौकरी मिल गई। और रेचल कहती है कि देख के ऐसा लगता है कि मी चेंग को वो याद नहीं है और यहाँ तक कि जो मी चेंग है वो अभी कभी भी गाना नहीं गाता है। रेचल क्यूजिंग को कहती है कि वो सारे फोटोज डिलीट कर देगी और चाहे तो वो उसे पनिशमेंट भी दे सकती है, बट प्लीज वो मी चेंग को ना बताएगी कि इससे उसे काफी ज्यादा शर्मिंदगी होगी। उसी को वहाँ एक नर्स आती है जो कि क्यूजिंग का नाम लेके कहती है कि उसे प्रोसीजर पूरा करना है और रशेल उसका जवाब देती है कि हाँ वो आ रही है। और ये देखकर क्यूजिंग रशेल से पूछती है कि उसका नाम क्या है, क्या वो वापस से बता सकती है। तभी वो उसे आईडी कार्ड दिखाती है तो दोनों के आईडी कार्ड का जो नाम है वो है क्यूजिंग और उन लोग की जो बर्थडे है वो भी सेम होती है। उसी वक्त क्यूजिंग कहती है कि इसका मतलब कि मी चेंग जब 7 साल पहले रशेल से मिला था तभी से उसे क्यूजिंग नाम मालूम है। रशेल कहती है कि वो सही सोच रही है, क्योंकि उस समय रशेल को उसने कहा था मी चेंग ने कि वो नाम उसे काफी पसंद आया है, वो हमेशा उसे याद रखेगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जाओशी और वेशिंग को, जहाँ पर वो दोनों ही लड़ रहे होते हैं क्योंकि उन दोनों के जो विचार है एक दूसरे से मैच नहीं खा रहे होते हैं। और ये वजह है कि जाओशी उस कमरे से बाहर आ जाती है। पायो से पूछती है वहाँ आने का कारण, तो वो कहती है कि अगर वो अंदर रहती तो उन लोगों को इमरजेंसी कॉल करना पड़ता। और फिर तभी जो वेशिंग है वो पीछे पीछे बाहर निकलता है और वैन से पूछता है कि क्या वो उसे बता सकता है कि वो यमुना ग्रुप का चेयरमैन बन के क्यों नहीं रह पा रहा है और यहाँ क्यों आ गया बेफालतू की बातें सुनने के लिए। तो वैन उसे कहता है कि एटा और हैप्पीनेस की वजह से। तो वो कहता है कि ठीक है, समझ गया कि उसकी गलती है, उसे कभी भी मी चेंग की बात नहीं सुननी चाहिए थी। इसके बाद वेशिंग डिस्पोजल कप ढूंढ रहा होता है और वहीं पर आती है जाओशी एक कप लेकर और कहती है कि वो इसे यूज़ कर ले, वैसे भी वो उसे फेंकने ही वाली है। वेशिंग उससे कहता है कि क्या वो थोड़ी मैच्योर नहीं हो सकती है। वेशिंग को वो कहती है कि वो मैच्योर ही है क्योंकि अभी उसने ये टेबल पे रखा है, नहीं तो वो उसके सर पे भी मार सकती थी। और इसी के साथ वो लोग एक बार वापस से आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं जिसमें एक दूसरे को काफ़ी सारा भला बुरा बोलते हैं। और जाओशी कहती है कि लग रहा है कि बातों से उन लोगों का काम नहीं बनने वाला। जाओशी को वेशिंग कहता है कि उसमें बात करने लायक बचा ही क्या है। जाओशी कहती है कि बस 2 साल हुए हैं और उन लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं। जाओशी को वो कहता है कि अभी उसे सोच के लग रहा है कि उसने सुलह करने से इनकार क्यों कर दिया था। उसी वक्त वेशिंग जाओशी से पूछता है एक क्वेश्चन कि क्या अभी वो उसे देखती है तो उसे पहले जैसे फीलिंग होती है। जाओशी उसे डांट रही होती है कि वो ये सब बीच में बात क्या कर रहा है और वैसे लोग का हाथ टच होता है तो लोगों को करंट जैसा लगता है। फिर वेशिंग जाओशी से पूछ रहा होता है कि क्या अगर निंगफे की मेमोरी वापस आ जाए तो क्या वो उसके ऊपर ध्यान देगी। जाओशी उसे पूछती है कि क्या वो निंग से मिला था। वो कहता है कि अभी वो मैटर नहीं करता है, अभी उसे ये पता चल गया है कि उसे क्या करना है। तभी जाओशी उसे धमका रही होती है कि अगर वो ऐसा वैसा कुछ किया तो वो उसे छोड़ने वाली नहीं। उसी वक्त वहाँ पे एक क्लीनर आती है, वो लोग वो डांटती है कि वो लोग क्या कर रहे हैं और उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे साफ सफाई करना है। जाओशी उस लेडी को कहते हुए जाती है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा कचरा है वो उसे साथ ले जा रही है, मतलब वेशिंग को। और वो उसे बाद में दिखाती है डस्टबिन की वो कौन से वाले में जाना पसंद करेगा। वेशिंग उसे कहता है कि बस वो उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही है ताकि वो वहां से चला जाए, बट वो उसे बता रहा है कि वो कहीं भी जाने वाला नहीं है। जाओशी उसे देखती है, समझ में आता है कि वो ऐसे तो नहीं जाएगा। तभी वो उसे एक किस करती है, कहती है कि अभी तो वो काफी हैप्पी होगा। तो वेशिंग भी उसे रिटर्न किस करने जा रहा होता है। तभी वो उसे रोकती है और कहती है कि उसे खुश करने के लिए उसने बहुत कुछ करा है और अभी वो उसे जाने दे। बट जाते समय वो उसे धमकी देके जाती है कि वो बच्चे को इन्वॉल्व ना करे, मतलब निंग को। फिर जाओशी सोच रही होती है कि उसने वेशिंग को किस क्यों ही किया है, क्योंकि ऐसे तो मामला कभी खत्म ही नहीं होगा।
वहीं दूसरी तरफ देखते हैं वेशिंग को, तो वो बच्चों को देख के कहता है बच्चे तो ये, वो निंग कहाँ से बच्चा हो गया। पर जब वो घर पे जाता है तो निंग उसे अपना बचपना दिखाता है, ये कहते हुए कि वो कहाँ चला गया था, उसने तो उसके बारे में कुछ सोचा भी नहीं, वो अकेले इतने बड़े घर में कैसे रहेगा। ये देखकर वेशिंग कहता है कि वो अपनी बातें वापस ले रहा है, ये सच में एक बच्चा ही है। और फिर जब निंग को वो बताता है कि वो अकेला नहीं, उसके साथ कोई और आया है, और वो छोटा सा क्यूट पपी उसे दिखाता है, तो निंग डर के वहां से भाग जाता है। वेशिंग उसे कहता है कि ये तो कितना प्यारा है, तो वो भाग क्यों रहा है। वो कहता है कि इसलिए तो वो भाग रहा है कि वो प्यारा गोलू मोलू छोटा सा है, अगर वो उसके पैरों के नीचे आ गया तो वो क्या करेगा। वेशिंग मगर फिर भी उसे वो उसके पास ही लेके जा रहा होता है। तभी निंग कहता है कि वो उसे दूरी रखे, नहीं तो वो उसे क्या कर देगा, उसे भी नहीं मालूम, क्योंकि 2 दिन से उसने अपनी दवाई नहीं ली है, अब वो कुछ भी कर सकता है। तो वेशिंग वो छोटे से पपी को एक कमरे में बंद कर देता है और फिर पूछता है निंग से उसकी दवाइयों के बारे में। तो निंग उसे बताता है कि वो काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग करता था और उसके पास की मेमोरी थोड़ी थोड़ी आती थी, जिससे उसका सर बहुत दुखता था। इसीलिए उसकी जो सिस्टर है, जो कि उससे काफी प्यार करती है, मिस शू ने उसे दवाई ला के दी है और एक गोली लेने से ही उसे बहुत अच्छी नींद आ जाती है। और ये सुनते ही वेशिंग सोचता है कि उसकी मेमोरी लॉस से उसके मेडिसिन से कुछ रिलेशन जरूर है। और वो निंग को कहता है कि अभी वो काफी लाइफ में अच्छा कर रहा है, बट कभी उसने सोचा है अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कि वो कितना अच्छा करा होगा उसने, और क्या उसे बुरा नहीं लग रहा है कि जिन लोगों से वो प्यार करता था उन लोगों की मेमोरीज वो भूल चुका है। तभी निंग फेफे के बारे में सोचता है और वो वेशिंग को बताता है कि उसे प्रॉब्लम बस उससे है, मतलब फेफे से, कि वो कभी भी कुछ भी करती है। और वो उसे बताता है कि आज उसकी वजह से एक बाउल टूट गया और उस वजह से उसने उसे घर से बाहर फेंक दिया। ये सुनकर वेशिंग उसे घूर के देख रहा होता है। वो कहता है कि वो उसे ऐसे क्यों देख रहा है। वेशिंग उसे कहता है कि उसने बाउल तोड़ दिया। तो निंग उसे हाँ कहता है। वेशिंग उसे कहता है कि अगर उसे वो कुछ याद ही ना आए बाउल के बारे में तो ही अच्छा होगा। और वेशिंग उसे कहता है कि उसने बाउल तोड़ा ही क्यों। तभी निंग वेशिंग को कहता है कि वो उसकी हेल्प करे ताकि उसकी मेमोरी वापस आ जाए। तो निंग को वो कहता है कि वो अपनी हेल्प खुद ही कर ले। इसके बाद देखते हैं निंग को ख्वाब आता है, जहाँ पर वो फेफे को देखता है कि उसने फेनिंग का जो बाउल है वो तोड़ दिया था और फेनिंग गुस्सा हो गया था, उसे कहा था लाने के लिए, तो वो काफी जगह जाके ढूंढ कर वो लाके उसे दी थी। ये देखकर निंग कहता है कि बस इतना ही, इतने के लिए उसे ये सपना देखा है। और देखता है तो वहाँ पे बहुत सारी डिस्क रखी होती है, मतलब उसकी मेमोरीज है वो, और वहाँ पर एक बॉक्स होता है जिसे वो खोलने ही जा रहा होता है कि उसकी नींद टूट जाती है। और फिर वो सोचता है कि उस बॉक्स में क्या होगा, और जब वो सोने की कोशिश करता है तो वो सो नहीं पा रहा होता है, इसीलिए वो वेशिंग के कमरे में जाता है। बट वेशिंग उसे कहता है कि वो उसके बेड पे क्या कर रहा है और उसे धक्का देते हुए वहाँ से बाहर कर देता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जाओशी को, जो कि मिस शू से मिलने गई होती है, बट वहाँ पे मिस शू नहीं होती है और वो उसके डॉक्यूमेंट्स को सही करके रख रही होती है। तभी वो देखती है एक डॉक्यूमेंट जो कि है यमुना ग्रुप के चेयरपर्सन, मतलब जो वेशिंग है उसके फादर का। उसी वक्त मिस शू वहाँ आती है तो जाओशी सब कुछ सही करके रख देती है और वो उसे पूछती है कि इतनी रात को उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया। मिस शू उसे देती है निंग की दवाइयाँ और जाओशी के हाथ के लिए एक मलहम देती है। और ये देखकर जाओशी उसे कुछ कहने जा रही होती है कि मिस शू उसे कहती है कि उसे मिसअंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ इसलिए ही उसे ये दे रही है क्योंकि उसकी हाथ की स्पीड जो है वो स्लो हो गई है, तो उसके काम पे वो इफेक्ट पड़ेगा। जाओशी कहती है कि वो उन दोनों के बारे में कितना सोचती है। जाओशी को मिस शू कहती है कि भले ही वो कितना भी सोचे, पर दोनों के दोनों ही वेशिंग के पास भागते हैं। तो जाओशी कहती है कि दोनों, तो वो बताती है कि जो निंग है वो आजकल वेशिंग के घर पे रह रहा है। जाओशी कहती है कि वो कल सुबह ही वो वहाँ से उसे ले आएगी। जाओशी मिस शू को कहती है कि वो वेशिंग पे बहुत ज्यादा ही ध्यान देती है, और ऐसा क्यों। तो मिस शू उसे बताती है कि वो उसे बहुत ज्यादा ही हेट करती है और चाहती है कि जो वेशिंग है वो मर जाए। जाओशी उसे पूछती है कि मगर वो ऐसा क्यों चाहती है, वो दोनों ही बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है। तो मिस शू कहती है कि यही तो बात है कि वो दोनों ही स्ट्रांग है और एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती है। अब वो जाओशी से कहती है कि क्या कभी उसने वेशिंग से पूछा है कि क्या वो उसके साथ काम करना चाहेगा। नेक्स्ट मोमेंट में देखते हैं विशिंग को, तो जो कि जाओशी के सवाल को कहता है इम्पॉसिबल। वो पूछती है क्यों, तो वो बताता है कि वो और मिशू की जो किस्मतें हैं वो लोगों को ये अलाउ ही नहीं करेगी। तो जाओशी अपना सर पकड़ लेती है और कहती है कि उन दोनों की नौटंकी से उसे काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि उन दोनों के लिए उसे बात करना पड़ता है दोनों से, और वो लोग उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे। तो वेशिंग जाओशी से कहता है कि वो उसकी कंपनी में काम क्यों नहीं करती, तो वो उसे कहती है कि वो नहीं करेगी और यहीं पे बात खत्म। वेशिंग जाओशी से कहता है कि वो एक क्वेश्चन करेगा, और वो क्वेश्चन करता है कि जो मिस शू है वो बॉस के तौर पर उससे अच्छी कैसे है।
तो जाओशी कहती है कि मिस शू उसके साथ वॉशरूम जा सकती है, वो लोग शॉपिंग पे जा सकते हैं, स्पा जा सकते हैं और यहाँ तक कि उन लोग का मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी सेम है। और जब उसे पीरियड होता है तो जो मिस शू है वो अपना सैनिटरी पैड भी उसे देती है। तो क्या वो ये सब कर सकता है? विशिंग कहता है कि क्या ये सब उसका रीज़न है? तो जाओशी कहती है कि अगर वो बिना रीज़न के मिस शू को नफरत कर सकता है तो वो ये सब रीज़न क्यों नहीं दे सकती। और वो उससे कहता है कि ठीक है वो ये सब कर सकता है, बस उसे अपना नेक्स्ट टाइम बताए। तो वो कहती है कि वो उसे क्यों ही बताए, क्या वो उसे जानती है? बट ये कहना ही गलत होता है कि उसी टाइम उसे पीरियड आता है। और ये बात वो विशिंग को बताती है और कहती है कि उसने अभी जो कहा था कि वो कर सकता है, कि क्या उसे कुछ मालूम है सैनिटरी पैड के बारे में। वो कहता है कि उसे कैसे मालूम होगा, और उसने तो कहा है कि वो उसे जानती भी नहीं है, वो लोग क्लोज नहीं है। बट विशिंग उसे कहता है कि वो उसकी हेल्प करेगा एक कंडीशन पे। वो उसे क्वेश्चन पूछता है कि उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, मिस शू या वो। तो वो उसका नाम लेती है जिससे वो काफ़ी खुश होता है और कहता है कि ये सब तो उसे पहले कहना चाहिए था, और उसे वेट करने के लिए कहता है। बट नेक्स्ट मोमेंट में ही वो अपनी नज़रें चुरा रहा होता है जाओशी से कि वो उसकी नज़रें ना मिले, क्योंकि उसने गलती कर दी है। वो सैनिटरी पैड नहीं एक अडल्ट डायपर लेके आया है, और वो उसे कहती है कि उसने इतना अच्छा टाइम लिया अपना और वो ये लेके आया है। विशिंग कहता है कि वो मान रहा है कि वो सेम प्रोडक्ट नहीं है, बट उसका यूसेज वो कर सकता है, वो 90% वैसे ही यूज़ होगा। तो वो कहती है कि वो 10% का क्या, और वो बता सकता है कि वो एक अडल्ट डायपर क्यों लाया है, वो भी एक एल साइज में। विशिंग कहता है कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ ने वो साइज़ गलत दे दी है। वो कहती है कि क्या वो दूसरा नहीं ले सकता था। तो वो कहता है कि जो एम्प्लॉयज़ है वो गया था पूरा अपना वेयर हाउस उसके लिए सिर्फ, तो इसलिए उसे बुरा लग रहा था वापस से दूसरा कहने के लिए। अब विशिंग जाओशी से कहता है कि क्या वो ये यूज़ नहीं कर सकती। जाओशी कहती है कि वो लग रहा है कि उसका दिमाग ख़राब था जब उसने ट्रस्ट करा कि वो काम कर सकता है। अब वो उठ के जा रही होती है, बट फिर वो कुछ याद करती है और बैठने लगती है। वो कहता है कि क्या उसे वॉशरूम जाना है तो वो उसे लेके जा सकता है, और उसके पास एक आइडिया भी है। और वैसे भी देखा जाए तो वॉशरूम यहाँ से काफ़ी दूर है, वो उसे बिना उठे वहाँ तक पहुँचा सकता है। जाओशी सोचती है कि वो ऐसा कैसे करेगा, क्या वो उसे अपने बाहों में लेके जाएगा। बट नेक्स्ट दिन में देखते हैं तो वहाँ पर चेयर रखी होती है, जिसका मतलब है कि वो धक्का मार के चेयर पे उसे लेकर आया है। फिर जाओशी वॉशरूम के बाहर आती है। विशिंग अपना जैकेट उसके ऊपर बांधता है, उसे कैरी करता है। वो उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा है। विशिंग उसे बताता है कि वो उसे घर छोड़ रहा है। जाओशी कहती है वो उसे मालूम है, बट वो उसे कैरी क्यों कर रहा है। विशिंग जाओशी से कहता है कि उसे लगा कि वो यही सोच रही है। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, और उतनी ही कोशिश करती है। विशिंग से कहता है कि वो ऐसा ना करे, नहीं तो अगर वो लोग हिले डुले और गिरे और एक्सीडेंटली किस हो गया तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं। इसके बाद जाओशी विशिंग से कहती है कि उसका घर इस जगह से काफी पास में है, तो वो लोग उसके घर जाएंगे। विशिंग कहता है कि उसके घर, तो जाओशी कहती है कि नहीं जा सकते। विशिंग कहता है ऐसी बात नहीं है, उसने हाल फिलहाल में ही एक डॉग को अडॉप्ट करा है, और उसका मतलब है निंग से। और फिर वो अपने असिस्टेंट वेन को कॉल करता है, कहता है कि उसके घर पे कोई गेस्ट आ रहा है, तो इसीलिए जो डॉग है मतलब निंग, उसे वो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दे।